अंग्रेजी गोलियों की बौछारों से घायल ये दीवारें जिस निर्मम नरसंहार की कहानी कहती हैं, उसी घटना की दर्दनाक निशानियों को संजोए जिस बाग को आज हम विजिट करने वाले हैं, उसका नाम है जलियांवाला बाग। दोस्तों, आज हैं हम पंजाब के अमृतसर शहर में, जिसे यहाँ की लोकल बोली में अम्बरसर भी कहते हैं, जिसका ऐतिहासिक नाम रामदासपुर है। अमृतसर रेलवे स्टेशन के सामने से हमने ले लिया है ये ऑटो रिक्शा। ऐसे ऑटो रिक्शा यहाँ की लोकल ट्रैवलिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस ऑटो रिक्शा से हम चल पड़े हैं उस राष्ट्रीय स्मारक की ओर जिसका नाम है जलियांवाला बाग। भले ही जलियांवाला बाग आज एक शांत उद्यान है, पर यहाँ अंग्रेजों द्वारा किए गए भयानक नरसंहार के निशान जगह जगह गोलियों के चिन्हों के रूप में आज भी मौजूद है। और साथ ही मौजूद है वो शहीदी कुआं। अमृतसर की बात करें तो अमृतसर सिख धर्म का सबसे प्रमुख नगर है। स्वर्ण मंदिर नाम से प्रसिद्ध गुरुद्वारा यहीं पर है। यहाँ के बाघा बॉर्डर के बारे में कौन नहीं जानता। अमृतसर जहाँ गवाह है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नरसंहार का, जो जलियांवाला बाग में हुआ था, वहीं भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय होने वाला भयानक हत्याकांड भी यहाँ के इतिहास में दर्ज है। जलियांवाला बाग के आसपास का नजारा देखें तो आज सब कुछ बदल चुका है, जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। यहाँ पर है पर्यटकों की भीड़, जिसे आप चहलकदमी करते देख सकते हैं। गोल्डन टेम्पल की बात करें तो वो भी यहाँ से लगभग 10-15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। अगर आप यहाँ आते हैं तो जलियांवाला बाग में विजिट करने के साथ साथ श्री दरबार साहिब में अपना माथा भी टेक सकते हैं। मेरे बिल्कुल ठीक सामने है जलियांवाला बाग। चलिए चलते हैं इसके अंदर। इस बाग के बाहरी गेट के लेफ्ट साइड की दीवार पर आपको यहाँ विजिट करने की टाइमिंग मिल जाएंगी, जो सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक है। सिक्योरिटी चेकिंग के बाद जैसे ही हम संकरी गलीनुमा रास्ते से अंदर बढ़ते हैं तो लेफ्ट राइट दोनों दीवारों पर उकेरी गई उस समय के महिला, पुरुषों, बच्चों आदि लोगों की भीड़ आपको साफ दिखाई दे जाएगी। बाग के अंदर प्रवेश करते ही सामने नजर आता है एक खूबसूरत व्यवस्थित हरा भरा उद्यान। यह ठीक सामने है अमर ज्योति, जो 13 अप्रैल 1919 के दिन यहाँ हुए नरसंहार में शहीद हुए मासूम भारतीयों की याद में प्रज्वलित है। ये है शहीद उधम सिंह जी का चित्र और कलश में उनके अवशेष रूपी राख, जिसे 1974 में ब्रिटेन से भारत लाया गया था और यहाँ सम्मान पूर्वक रखा गया है, जो एक उचित श्रद्धांजलि है इस क्रांतिकारी के लिए। सरदार उधम सिंह ने इस निर्मम हत्याकांड का बदला लेने के लिए 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में जाकर जलियांवाला हत्याकांड के लिए मुख्य जिम्मेवार ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवायर को गोली चलाकर मार डाला था, जिसके लिए उन्हें 31 जुलाई 1940 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में रोलेट एक्ट में 2 क्रांतिकारियों सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में बहुत सारे लोगों की भीड़ एकत्र हुई थी, जिनमें महिला, पुरुष व बच्चे सभी शांतिपूर्वक तरीके से सभा कर रहे थे। रोलेट एक्ट के अनुसार ब्रिटिश सरकार के पास यह शक्ति आ गई थी कि वे बिना किसी ट्रायल के किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसे जेल में डाल सकती थी। ब्रिटिश सरकार के कुछ अधिकारियों को इस सभा से 1857 जैसे विद्रोह का डर लग रहा था, जिसे दोबारा न होने देने के लिए और कुचलने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। बाग में नेता शांतिपूर्वक तरीके से जमा भीड़ को संबोधित कर रहे थे। तभी वहां ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर 90 हथियारबंद ब्रिटिश सैनिकों के साथ पहुंचे और उन्होंने पूरे बाग को घेर लिया। बाग से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं बचा। भरी हुई राइफलों से लेस सिपाहियों ने बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी।
केवल 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गई। भागने का कोई भी रास्ता न होने के कारण बहुत से लोग जान बचाने के लिए बाग में स्थित एक कुएं में कूदते चले गए और देखते ही देखते कुआं लाशों से भर गया। आंकड़ों के अनुसार इस नरसंहार में लगभग 1000 से अधिक लोग मारे गए व लगभग 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये वही दीवारें हैं जिनका गोलियों से छलनी सीना उस समय के भयावह दृश्य व मासूम लोगों पर हुए निर्मम अत्याचार की कहानी कह रही हैं। दीवारों पर गोलियों के इन निशानों को देखते हुए जरा आप मानसिक रूप से उस समय में जाकर देखेंगे तो आपको सुनाई देंगी गोलियों की आवाजें व मासूम लोगों की मार्मिक चीख पुकार। बाग में चलते चलते आपको जगह जगह अंग्रेजों द्वारा उस समय चलाई गई गोलियों के निशान मार्क किए हुए दिखाई दे जाएंगे। आगे बढ़ने पर सामने आ जाता है वही बदनसीब कुआं जो उस समय जान बचाने के लिए उसमें कूदते गए लोगों की जान नहीं बचा सका और देखते ही देखते मासूम लोगों की लाशों से भर गया। इस कुएं को शहीदी कुएं का नाम दिया गया है। आज इस कुएं को कवर कर दिया गया है, पर शीशे से अंदर झांकने की सुविधा है जिससे आप कुएं के अंदर झांक सकते हैं। दोस्तों, फ्लाइंग बर्ड आरके चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द सब्सक्राइब कर लें व साथ में बेल का आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली सभी नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। आगे बढ़ने पर फिर दीवारें और वही गोलियों के निशान। ये वही दीवारें हैं जो उस समय के दर्दनाक हत्याकांड की गवाह हैं। इतने सारे गोलियों के निशानों को देखते हुए अगर हम उस घटना का ध्यान करते हैं तो रूह कांप जाती है। ये ब्रिटिश सरकार की क्रूरता ही थी जिसने कि एक बाग को इस रूप में परिवर्तित कर दिया और जो हमेशा के लिए निशानी बन गया मासूम भारतीयों के बलिदान की। इस बाग में कई स्थान हैं जहां पर चलचित्र के रूप में उस समय की घटना को दिखाया जाता है। ये बाग अमृतसर विजिट करने आए सैलानियों के लिए विजिट करने का एक मुख्य स्थान है जो स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाता है। इस तरह पूरा बाग विजिट करने के बाद उस समय की यादें लिए आप बाग से बाहर आ जाते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदल। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक व शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें व चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।